इस धरती पर जो सबसे सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो जन्म और मृत्यु है। जब जन्म आदमी लेता है तो मृत्यु भी तय है। हम अपने बच्चों को और अपने सभी सामाजिक लोगों को बार बार कह रहे हैं कि जब अमेरिका के केनेडी जा सकते हैं, इस देश की आयरन लेडी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लोग मार सकते हैं, जिनके नाम पर एक बड़ा धर्म ही चला, विश्व में सबसे ज़्यादा लोग उसके अनुयायी हैं, यीशु को नहीं छोड़ा गया, लोगों ने जिन्हें राष्ट्रपिता कहा उन्हें नहीं छोड़ा गया। तो ये सब चीज़ जो सामाजिक लोग होते हैं, ये सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए, और मैं उठा हूँ। राकेश रोशन जी, कभी शेखपुरा आइए। मैं लॉकडाउन के बाद अब सभी सामाजिक लोगों को, सामाजिक योद्धाओं को, मेरी बात चल रही है, पटना में हम लोग बुलाएंगे। हम सभी लोग, हमने कल भी लोगों से आग्रह किया था कि कोविड-19 में इस राज्य में जितने आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या हुई, उन्हें श्रद्धांजलि देने का समय, जितने इस माटी के सच्चे सपूत हुए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आ रहा है। सभी लोग जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मैंने कहा है कि आप सभी लोग लॉकडाउन के बाद मन मिजाज बनाइए, और पटना में हम लोग एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। सुझाव आ रहा है कि पटना में बाबा बुलाइए, तो हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा। क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो सामाजिक योद्धा हैं, जो हमारे यूथ हैं, वो क्या सोच रहे हैं। मैं शेखपुरा जरूर आऊँगा। सोना रानी, धीरज सिंह, सुशील राय, सन्नी सिंह राठौर, सभी लोगों का बिहार की माटी की तरफ से बहुत बहुत आभार। हम लोग तीसरे दिन पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर आग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। आज 11 बजे से 3 बजे का समय था, और सभी लोग, आज तो और संख्या बढ़ी, अन्य जिलों की संख्या और बढ़ी है। सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, और कुछ लोग को मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम से, अपने सामाजिक लोगों को ये स्पष्ट कर रहा हूं, सभी योद्धाओं को मैं कर रहा हूं कि कुछ लोगों ने लोगों के मन में एक दुविधाएं पैदा करने की कोशिश की कि गुड्डू बाबा गलत लोगों का साथ कैसे दे रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने 22 साल तक माननीय पटना उच्च न्यायालय में अपना समय गुजारा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी है, मैं झेला हूं, सीखा हूं, कानूनी तौर तरीके भी समझने की कोशिश किया हूं। मैं लॉकडाउन तोड़ने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, कभी नहीं कर सकता। आई एम लॉ अबाइडिंग पीपुल, और इस मेरे सरल और सामाजिक और सही जीवन के लिए ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कहा। माननीय पटना हाई कोर्ट के कई जजेस ने मुझे विसिल ब्लोअर कहा, प्रो बोनो पब्लिको कहा। ये सब रिटर्न आदेश है। गुड तो अच्छे कार्य के लिए मिले, और आज भी लोग, उन्हें इस बात का पता है कि गुड्डू बाबा कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं दे सकते। मैंने नहीं दिया है।
मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के द्वारा जो लॉकडाउन तोड़ा गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। और कोई भी लोग, कोई भी नागरिक यदि उसका तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, कभी नहीं करूंगा। लेकिन और मैं स्पष्ट करूं कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा है, मैं अपने घर के बाहर सीढ़ी से भी नहीं निकला हूं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जो आदमी 8 बजे सुबह पाँव में जूते बांध करके रात में 8 बजे 7 बजे तक लौटने वाला आदमी घर में कैसे रह रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना जो वैश्विक महामारी आई है इस देश पे, पूरे विश्व में, उसके बचाव का कोई भी तरीका इजाद अभी नहीं हुआ है। मेडिकल सिस्टम सक्षम नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं घरों में रहकर, दूरियां बनाकर, भीड़ भाड़ से अलग रहकर, मास्क लगाकर, और जो भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय, जो भी लोग जो सरकारी निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करने के कारण हम लोगों को सिर्फ बचाव करना है अपना। और यह छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी कहा कि आप घर में बैठ के भाषण देते हैं। हमने कहा कि ठीक है, आपकी सोच है। मैं सबसे बड़ा, या कोई भी आदमी यदि अपने आप को लॉकडाउन में रखा है, घर में पालन कर रहा है, तो वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा है, अपने राज्य की सुरक्षा कर रहा है, अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। वह भी एक योद्धा है। और हमने बताने की आवश्यकता नहीं, पहले ही बताया है कि मैं लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या कर रहा हूं। तो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी क्यों हुई? उनका मांग क्या था? उनका मांग बहुत ही पायस, बहुत सही था। वो यह कह रहे थे कि कोटा सहित राज्य के अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में जो बच्चे फंसे हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। उनकी सोच, उनकी मांग। और यह लोकतांत्रिक देश है। हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और प्रोटेस्ट लोकतंत्र की शोभा है। बच्चे कहीं पत्थर नहीं चला रहे थे, बच्चे कहीं पिस्टल लेके नहीं बांध रहे थे। बच्चे जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो बच्चे कोटा से बच्चों को बुलाने की मांग कर रहे थे कि उन्हें बुलाया जाए, तो वही मांग नहीं कर रहे थे। इस राज्य के सभी माननीय लोग, चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी लोग, आम लोग जिनके बच्चे वहां फंसे थे बाहर में, सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि बच्चों को वापस लाया जाए। उन्हीं जो बाहर बच्चे फंसे थे, उनकी आवाज, उनके पेरेंट्स की आवाज, जिस तरह से सारे माननीय मांग कर रहे थे, सभी की आवाज के साथ उन बच्चों की भी आवाज थी। और मैं आग्रह कर रहा हूं, विनती करता हूं, मानवीय आधार पर, छात्र हित को देखते हुए, उनके पूरे भविष्य को देखते हुए, मैंने तो थोड़ी देर पहले एक लाइव में कहा है कि कोई नहीं जानता कि जो बच्चे आज बेऊर के अंदर गए हैं, बेऊर में गए हैं, वो आने वाले समय में इस राज्य में कहीं माननीय कहलाने के लायक नहीं हो जाएं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो एक साधारण परिवार के बच्चे हैं। यदि वो किसी बड़े घराने के होते, राजनेताओं के बच्चे होते, तो शायद यह स्थिति नहीं होती जो उनके साथ हो रही है। अरे, मानवीय आधार पर छात्र को, उनके भविष्य को देखते हुए, वो भी इस राज्य के बच्चे हैं, भविष्य के, वो सभी, उनके भी तो पेरेंट्स होंगे। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उनके लॉकडाउन तोड़ने का समर्थन नहीं कर रहा हूं।
और एक से एक बड़े अपराधियों को क्षमा दान करने का भी प्रावधान है। इन अपराधियों ने कहीं हत्या नहीं किया है, कहीं बैंक डकैती नहीं किया है। इसलिए मानवीय आधार पर मैं मांग को बार बार दोहरा रहा हूं, और जब तक ये बच्चे बाहर नहीं होंगे तब तक मैं अपनी आवाज़ लगाता रहूँगा। मैं अपने घर में लॉकडाउन का पालन करते हुए ईमानदारी पूर्वक 11 बजे से 3 बजे तक उपवास में रह रहा हूँ। और लोगों ने चूंकि हमसे कहा कि बाबा आप कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे, तो आज मुझे तो बहुत इस बात की खुशी है कि इस राज्य के कई जिले के लोगों ने भी 11 से 3 बजे तक उपवास रखा है। सत्याग्रह अपने घर में लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की रिहाई के लिए मानवीय आधार पर उनके भविष्य को देखते हुए सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। हम चाहते हैं कि शायद जितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ लोग का नाम छूट भी जा सकता है, इसलिए आप लोग इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। मैं नाम पढ़ना शुरू कर रहा हूं कि कहां कहां से लोगों ने समर्थन किया है। अपने अपने घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए 11 बजे से 3 बजे तक लोगों ने जो उपवास किया है उनका मैं नाम पढ़ रहा हूं। विनय कुमार तिवारी जी हैं मोतिहारी से, शशिकांत जी हैं सासाराम से, संदीप सागर जी हैं वैशाली से, दुर्गा शंकर भवानंद जी हैं जमुई से, नहीं दुर्गा शंकर जी वैशाली से हैं, भवानंद जी एक बड़े ही बहुत जाना पहचाना एक चेहरा है, परिचय के मुहताज नहीं है, जमुई में बड़ी संस्था चलाते हैं, गांधीवादी विचारक हैं। इन्होंने भी अपना समर्थन हमारे इस अनशन को दिया है, छात्रों की रिहाई की मांग के लिए किया है। राजेश कुमार बाढ़ से हैं, नवदीप कुमार गया से हैं, मोहम्मद फारूक सिवान से हैं, मुन्ना सिंह भूतपूर्व वायु सैनिक नरकटियागंज पश्चिम चंपारण से हैं, देवज्योति मुखर्जी भागलपुर से हैं, गोविंद सिंह घोड़ासहन मोतिहारी से हैं, बाबा विवेक द्विवेदी समस्तीपुर से हैं, विवेक विश्वास बढ़ैया से है, अमरनाथ यादव जी पटना सिटी से हैं, शंभू सोनी जी सिवान से हैं, संजीव मिश्रा दरभंगा से हैं, लाल बाबू भागलपुर से है। इस बच्चे ने तो एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर भेजा है मैथिल में, मिथिला भाषा में, मैथिली में। उमेश, और उसने कमिटमेंट किया है कि बाबा हम अभी आने वाले समय में कभी भी हम आपके साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़ा प्यारा सा बच्चा है। जयवर्धन शर्मा जी मोकामा से हैं, उमेश साहनी माली पंचायत पूर्वी चंपारण से हैं, अमरुल आलम और झुन्ना तिवारी जी पश्चिम चंपारण से हैं, राजन तिवारी पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से हैं, सोनी उपाध्याय चेन्नई। अब बताइए कि आवाज़ हम लोगों की जो है चेन्नई तक पहुंच रही है, तमिलनाडु। ये एक राजनीतिक पार्टी से हैं, किसान फौजी पार्टी, फौजी किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये चेन्नई में। रंजन कुमार मोतिहारी, मानसी कुमारी एक प्यारी सी बच्ची, और शशिभूषण कुमार सिंह एक बच्ची ने भी आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक उपवास रखा है, और वह समझने की कोशिश कर रही है सत्याग्रह क्या होता है, उपवास क्या होता है, किस लिए हो रहा है। ये रघवा छपरा से है, जिला मुजफ्फरपुर है। जितेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, पूर्वी चंपारण से हैं। संभवतः ये तुर्कौलिया
के रहने वाले हैं, मोतिहारी में है। मयंक मधुकर भागलपुर से हैं। ये लोग, जितने लोग का मैं नाम ले रहा हूँ, ये लोग अपनी पहचान अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक रूप से कायम कर चुके हैं। लंबा संघर्ष लोगों का रहा है। रविशंकर जी सिवान से हैं। सतीश आनंद आरटीआई कार्यकर्ता है बांका से, शंभूगंज बांका से हैं। ये आरटीआई के बड़े एक्टिविस्ट हैं, अपनी पहचान रखते हैं अपने जगहों पर। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। कुछ नाम छूट गए होंगे निश्चित तौर पे, जो छूटे होंगे उन्हें मैं कल के लाइव में याद कर दूंगा। और आज बड़ी ही सुखद सभी लोगों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है, हम सभी सामाजिक योद्धा और सामाजिक लोगों के लिए है कि हम लोग जो 5:30 बजे से लाइव आकर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत रहते हुए थोड़ा भावनात्मक भी मैं हो जाया करता था। मैंने जैसे ही भी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री का बयान आया था कि बिहार सक्षम नहीं है बुलाने में, मैंने उसी समय कहा था, देश के प्रधानमंत्री से मैं भावुक होकर रोते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जी, अब आप बिहार के लोगों को बचा लीजिए, रेल सेवा प्रारंभ करिए। और हम लोग की आवाज़ सुनी गई, माटी की आवाज़ सुनी गई, बिहार की माटी की आवाज़। और कल एक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड पहुंचा। आज जयपुर से एक ट्रेन दानापुर पहुंची है। अब ज़रूरत इस बात का है, आम लोगों को इस बात के लिए हम आग्रह कर रहे हैं आम लोगों से कि अब थोड़ा धैर्य के साथ सरकार के हर कदम में सहयोग करने की आवश्यकता है। जिस तरह से जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करने की आवश्यकता है। चूंकि यह कोरोना एक महामारी का रूप लेते जा रहा है, इसलिए एक तरफ जहां आम लोगों की जिम्मेवारी है कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रहने की बात हो तो ईमानदारी से रहने की, दूसरी तरफ मैं राज्य की सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से मांग करता हूं, पूरे प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनके साथ किसी भी परेशानी नहीं हो। इसके लिए हमारे जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं अपना 100% लगा दे। यह संकट का समय है, सभी लोगों को मिलजुल करके सभी लोगों के प्राण रक्षा में अपना योगदान देना है। थोड़ा विलंब हुआ, यदि जब जनवरी में ये पता था कि कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, संक्रमण फैलेगा, तो थोड़ी लोगों को यदि 15 दिन पहले भी आगाह कर दिया गया होता तो लोग जिस तरह से पर्व के मौके पर, होली और छठ के मौके पर जो हमारे श्रमिक या आम हमारे विद्यार्थी अपने गृह राज्य में वापस आते हैं, वो लोग चले आए होते। लेकिन चलिए, अब तो जो हो गई है उसको बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन धैर्य के साथ सभी लोगों को सरकार जो दिशा निर्देश दे रही है, रेल से भी आना है तो जिस तरह से निर्देश जारी हो उसका पालन सब लोग करें। जान बचेगी तो बहुत काम होंगे। आज जब हम लोग अनशन कर रहे थे, इसी बीच में कुछ लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की। लोगों ने फेसबुक पर आकर लिखा कि आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। हमने उनको पूछा कि मुझे लिमिट का पता नहीं है, आप मुझे लिमिट बता दें, या आप स्पष्ट कर दें कि आप मुझे धमका रहे हैं क्या। और एक
विद्वान व्यक्ति ने कहा कि मैं सेल्फिश व्यक्ति हूं, मैं इतना पीआईएल कहां से किया हूं, तो हमने उनको भी कहा है कि आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए। लेकिन आपको किसी को सेल्फिश कहने का अधिकार नहीं बनता है, नहीं कहना चाहिए। और वैसे भी अध्यात्म कहता है कि जैसे दृष्टा की दृष्टि होगी वैसा दर्शन होगा। और आज आपके गुड्डू बाबा कहीं बोलने की स्थिति में आए हैं तो 22 साल की मेरी तपस्या है, मेरा संघर्ष है, मेरा पूरा जीवन लगा हुआ है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि कहीं भी कोई कष्ट हो तो पहले जानकारी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है पिछले 22 वर्षों में, पूरा जीवन अपना दे करके, पूरी जिंदगी दे करके, हमारा अपना घर का काम नहीं था, मैंने पूरा समाज का काम किया है। जो लोग भी इसमें बाधा डालेंगे कहीं ना कहीं वो समाज के विरोधी कहलाएंगे। और जितने हमारे योद्धा मुझे सुन रहे हैं, सामाजिक लोग सुन रहे हैं, निश्चिंत रहेंगे कि बाबा ने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो इतनी आसानी से आपके बाबा के ऊपर कोई आंख उठा लेंगे। लेकिन विरोध तो लोग करेंगे थोड़ा सा, लेकिन विरोध करेंगे तो उससे घबराने की बात नहीं है। आपका कहीं विरोध हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हो, लोगों में घबराहट हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि दो सज्जन ने जिन्होंने भी मेरे खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की, वह उनकी अपनी उपज नहीं थी, उनसे करवाया गया। बाबा को डराने की कोशिश की गई, बाबा को सेल्फिश कहा गया। जैसी दृष्टा की दृष्टि होगी वैसा दर्शन होगा। वर्क इज वर्शिप मेरे जीवन का मूल मंत्र है। और जब विरोध होता है तभी कोई आगे जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने विरोध किया है वो लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो जानकारी जैसे ही प्राप्त हो जाएगी वो हमारे मुहिम के अंग हो जाएंगे। होना पड़ेगा। और हमने कहा कि मैंने भी पढ़ा है, अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम मैंने पढ़ा है, जुडिशियल रिव्यू मैंने पढ़ा है। मार्शल एक बड़े लॉ के जानकार थे, उन्होंने कहा था कि काला लवादा ओढ़ने से कोई न्यायप्रिय नहीं हो जाता है। यदि आम नागरिक यदि गड़बड़ी करते हैं तो काले कोट वाले लोगों ने भी कम गड़बड़ी नहीं किया है, उनकी संख्या कम है। मैं सिर्फ पूरे समुदाय को नहीं बोल रहा हूं, जिस काले कोट वाले ने आज ये लिखने की कोशिश की सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कि मैं सेल्फिश व्यक्ति हूं, आपको मेरा खुला चुनौती है, या तो आप आइए हमारे दिनचर्या को जानिए, मेरे बारे में समझिए। और आप अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि आप मेरे लिए कोई ऑर्डर पास कर देंगे। आपने मुझे यदि गलत कमेंट किया है तो आपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। We have indicated to learned counsel for the state that petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment, at least through the police station. काला लबादा ओढ़ने वाले हमारे विद्वान अधिवक्ता जी, यह आप ही के समाज ने यह शब्द आदेश भी रिटर्न पास किया है। थोड़ा संभल करके, मैं सम्मान करता हूं सभी लोगों का। और मैं आज जहां खड़ा हूं, माननीय पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के प्रति मैं शीश झुकाता हूं कि उन्हीं लोगों ने आज गुड्डू बाबा को यहां तक पहुंचाया है। मैं इंग्लिश पढ़ना जानता हूं, देखकर लिखना जानता हूं, लेकिन मैं अपने केस को खुद नहीं लिखता हूं। आज तक जितने मैंने पीआईएल फाइल किए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिल करके, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मेरे कहने पर लिखा, हाईकोर्ट के वकील साहब ने लिखा, और मैं जाकर न्यायालय के सामने टूटी फूटी भाषा में बात को रखा, और इसे सभी माननीय न्यायाधीश ने इसे स्वीकार किया।
अमित कुमार जी, बाबा आपका योगदान समाज के लिए एक सीख रहेगा हमेशा के लिए। गुड्डू बाबा, गुड्डू झमेला जी हैं सिवान से, ऋतुराज रमन जी, कलावती राय जी, नरेश सिंह राजपूत, रक्तवीर अमित कुमार जी, रोशन सिंह राठौर, रक्तवीर राजेश कुमार, आर्यन प्रकाश सिंह। बाबा जी, हम क्या है, हम सब बच्चों को आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए, यदि आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं हमारे जीवन से तो बहुत अच्छी बात है, मुझे संतोष मिलता है। चित्रंजन राय जी, परिस्थिति यह है बाबा, यहाँ पर किस सीएमओ से सप्लाई डीएम को जाने के बाद भी जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार का मामला की जानकारी एसडीएम तक अभी तक नहीं पहुंची, जहां एक तरफ नीतीश कुमार लोगों से कह रहे हैं वही उनके राज्य में गरीबों भ्रष्टाचार कह रहे हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, वही इनके राज्य में गरीबों का अनाज लूटा जा रहा है और वह मौन है। बाबा जी, पूरा युवा समाज आपके साथ है। चित्रंजन राय जी, ऐसा है कि मैं तो हर लाइव में आकर के बोल रहा हूँ, इसी राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने शराबबंदी किया, एक पैक पर 10 साल की सजा, एसपीडी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट। मैं डे फर्स्ट ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन में जीरो टॉलरेंस में गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। ये 2008-18 से मैं आवाज लगा रहा हूं, न्यायालय के पास लगाया हूं, न्यायालय ने आपके पास भेजा, तो क्यों नहीं जो ये अनाज के माफिया हैं उनके खिलाफ भी स्पेशल टास्क फोर्स, एसपीडी ट्रायल और स्पेशल कोर्ट का गठन कर दीजिए। यह बिहार के गरीबों की आह, गरीबों के पेट का मामला है और मैं समझता हूं कि शराब माफिया से 100 गुना ज्यादा अपराधी जो लोग भी गरीबों का अनाज छीन रहा है वह है। थोड़ा सोच में हम लोग के अंतर हो सकता है, लेकिन किसी के पेट का अनाज छीन लेना, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि शराब माफियाओं से बड़ा है। मैं शराब माफियाओं की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अच्छी चीज है, आप तो समाज सुधार की ओर सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना रुचि दिखा रहे हैं, दहेज प्रथा बंद हो, आपके एक इशारे पर लोग खड़े हो जाते हैं, मैं भी खड़ा होता हूं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है, क्या हो गया है कि रोज अनाज की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, ड्रग माफिया नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं। आज फिर कहीं से खबर आई है कि नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। कहां से आया था? पटना में नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं। तो ये सब चीज को रोकिए। विवेक विश्वास जी, सोना रानी, चित्रंजन राय, गुड्डू बाबा, यूथ का नेतृत्व कीजिए। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए थी। एक बार पुनः दोहराता हूं कि उन सभी छात्रों को तत्काल रिहा किया जाए। विनय कुमार तिवारी जी मांग कर रहे हैं। चित्रंजन राय जी, यह लोग समाज विरोध का कार्य तो कर ही रहे हैं। हाँ, उनकी बताए युद्ध उनसे डरने वाला नहीं है। 2020 में क्रांति की आगाज होगी।
रोशन सिंह राठौर, ऐसे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। चित्तरंजन राय जी का कहना है कि ऐसे लोगों से मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आप आगे बढ़िए, यूथ पूरी तरह से आपके साथ है। विनय कुमार तिवारी, बाबा अब ये कारवा बढ़ चला है, जो भी इस रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे ऐसे लोगों को समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे माकूल जवाब देगा। चलिए, मुकेश कुमार जी पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और एक सजग पत्रकार भी हैं। इनके कलम में बहुत ताकत है। तो वही मुकेश जी मैं बता रहा था कि आज कुछ लोगों ने, पटना हाई कोर्ट के वकील ही हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने लिखा कि मैं सेल्फिश व्यक्ति हूं। एक ही जवाब है कि जैसी दृष्टा की दृष्टि, और आप लोग तो मुझे काफी करीब से जानते हैं। हम लोग, प्रणव राय जी आपका भी स्वागत है। अभी हम लोगों को अब एक तरफ और ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हमारे श्रमिक या छात्र वापस आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा और वो कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को फैलाने में उनका योगदान नहीं हो, इसके लिए सरकार की एजेंसी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें रखे जा रहे हैं। खास करके आम लोग तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को इस बात की छूट है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस बात की छूट है कि वो खबरें चला रहे हैं, खबरें देख रहे हैं। तो आपकी काफ़ी बड़ी जवाबदेही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जो लोग हैं, मीडिया के लोग, कि आप सरकार और समाज के बीच एक सेतु का काम करिए। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, बाहर से आने वाले छात्रों से, श्रमिकों से, कि यह राज्य आप ही का है। आप अपने घर आ रहे हैं, आप अपने बच्चों के बीच आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच। आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो परिवार और बाल बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। सरकार जैसा निर्देश आपको जारी कर रही है, उस तरह से उसका पालन करिए और हम लोग ये दिखाएं कि पूरे देश में हमारे राज्य के श्रमिक, हमारे छात्र और जो लोग भी हम लोग हैं बिहारवासी, वो लॉकडाउन का पालन करके सबसे कम कैजुअलिटी हमारे राज्य में होगी। आज विनय कुमार तिवारी जी ने एक दिन कहा था कि बाबा आपने काशी PIL किया है तो थोड़ा सा एक एक दो दो लाइन कभी कभी बीच में बता दिया कीजिएगा। तो बस 2 लाइन 3 लाइन में बता दे रहा हूँ। इतना है, ये पूरी किताब के सेफ में आ गया है। जनहित याचिका समाज सेवा का बड़ा माध्यम, और ये समर्पित है ऑनरेबल जस्टिस P भगवती जी के नाम से, PN भगवती के नाम से। मेरा तीसरा एक PIL था, वह था पटना के कंकड़बाग में एक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, विकलांग अस्पताल है। वहाँ पर जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है बच्चों की, उसी तरह से कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी वह कॉलेज है जो कोर्स 4 साल का है, 4 साल का। मेरी जब नज़र उस बिल्डिंग पे पड़ी तो मैं जब वहाँ गया था, उसकी हालात अच्छी नहीं थी। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया बच्चों के रहने के लिए छात्रावास नहीं था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था।
जो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए जाते थे वो सब बंद हो गए थे। हमने उसकी पूरी जानकारी लेकर के 2005 में एक जनहित याचिका दायर किया। उस जनहित याचिका का ये प्रभाव पड़ा कि आज वहाँ के दोनों ही फैकल्टी के छात्रों के लिए विशाल छात्रावास बन गया। आज वह कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो विकलांग हॉस्पिटल है, आप लोग कभी भगवान न करे इलाज के लिए जाना पड़े, ऐसे भी कभी जाकर देखेंगे तो वह एक कॉरपोरेट अस्पताल की तरह डेवलप हो चुका है। एक से एक अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी की मशीनें वहाँ पर हैं। वहाँ पर मरीज भर्ती भी हुआ करते हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति में है वो अस्पताल। और यह पीआईएल का कारण करने का ये था कि इसकी एक शाखा जो है वो पीएमसीएच में थी। पीएमसीएच के गायनी विभाग के चौथे तल्ले पर इसका एक वार्ड चलता था, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। मेरी जब निगाह पड़ी कि अरे विकलांगों का ये आउटडोर चौथे तल्ले पर कैसे, तो हमने उसी को लेकर केस फाइल किया था कि ये विकलांगों के लिए चौथे तल्ले पर यह अस्पताल चल रहा है। हमारे केस के बाद तुरंत बिना कोर्ट के आदेश का ही सरकार ने गंभीरता को समझा और आज अब जाएंगे कभी पीएमसीएच के ऑर्थो आउटडोर में, तो ऑर्थो डिपार्टमेंट के जस्ट बगल में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 2 कमरे हैं आमने सामने। वहाँ पर लोगों को एक्सरसाइज कराया जाता, सिकाई होती, पर जो भी फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है वहाँ शाखा चल रही है। और मेन उसका जो है वो कंकड़बाग में है, दोनों ही जगह पर। और कंकड़बाग का अस्पताल तो काफ़ी अत्याधुनिक हो चुका है। फिर 2013 में मैंने एक अलग पीआईएल किया था, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि वहां पर 22 लाख की मशीनें खरीदी गई थी। उसके तत्कालीन अधीक्षक ने खरीदा था और उनके सप्लायर उनके बेटे ही थे। और खरीदने के बाद वो मशीन कार्टून में पड़ी हुई थी। इस पर हमने जब जनहित याचिका दायर किया तो उसके बाद वो फिर कार्टून से वो मशीनें बाहर आईं और राजवंशी नगर में जो जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है ऑर्थो का, वहाँ पर वो मशीनें पहुँचाई गई। ये जब सीरियल आएगा तो इस पर विस्तृत बात करेंगे हम। तो एक और बता देते हैं, एक है आपको पशुपालन विभाग 23, मैंने इस पर कल चर्चा कर दिया था कि बिल्कुल कोर्ट ने भेजा था विभागीय प्रधान सचिव के पास में कि इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए और वो कार्रवाई करेंगे। तो उस समय के तत्कालीन प्रधान सचिव ने वीबी सिन्हा थे, उन्होंने कहा कि गुड्डू बाबा आपका ये छोटा सा प्रयास निश्चित रूप से मेरे डिपार्टमेंट को पुनः जीवन प्रदान करेगा। हम लोग एक बैंडेज और रुई भी डिस्पोजेबल सिरिंज भी नहीं खरीदने के पोजीशन में है। अब हम लोग कम से कम एक रास्ते पर आएंगे। वो केस था। एक जनहित याचिका 5वां है 6843/2007। यदि हमारी बातें सरकार ने मान ली होती तो निश्चित तौर पर बिहार आज शिक्षकों के मामले में, कॉलेज टीचर के मामले में, डॉक्टरों के मामले में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ पाया जाता। इस पीआईएल का जो मामला था वह था बिहार में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट चलाए जा रहे थे, बच्चों को डिग्रियां दी जा रही थी जिसकी मान्यता एमसीआई से नहीं थी। बिना मान्यता का पीजी का पढ़ाई हो रहा था और पीजी की डिग्रियां लेकर हमारे बच्चे जा रहे थे। मुझे इसकी जानकारी बिहार के ही एक डॉक्टर दीनदयाल में है, उस समय थे, पता नहीं रिटायर किए कि नहीं किए। उन्होंने बताया था
इसका ये असर पड़ रहा था बिहार के चिकित्सकों के ऊपर जो बाहर में नौकरी करते थे। जब प्रमोशन का मामला आता था तो उन्हें यह हड़काया जाता था कि तुम जहाँ से डिग्री लेकर के आए हो, तुम्हारी डिग्री की मान्यता यहाँ पर नहीं है इस देश में। इस पर हम थोड़ा सा और विस्तार से एक दिन करेंगे, चूंकि ये थोड़ा बड़ा मामला है। आज हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो कुछ प्रश्न करिए। राम परवेश सिंह ने प्रणाम, नमस्ते बाबा, सुखी रहिए, खूब तरक्की करिए सभी लोग। डॉक्टर अभिषेक रंजन, दीपक यादव जी, राम परवेश सिंह, गोविंद प्रसाद, सभी सामाजिक योद्धा और सामाजिक लोग का हम बिहार की माटी की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक बार चूँकि आज दिन भर हमारा थोड़ा कार्यक्रम ज़्यादा ये हो गया है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो कल हम लोगों ने एक नारा आप ही लोग के बीच से आया था, जागा बिहार नया बिहार, जागा बिहार नया बिहार, जय भारत जय बिहार। और हमने कल भी कहा था कि आप जितने सामाजिक लोग और सामाजिक योद्धा हमारे हैं, आपस में मिलिए। तो मिलते के साथ आप लोग एक दूसरे को, जैसे नेपाल में होता है, जय नेपाल के माध्यम से लोग अभिवादन करते हैं। झारखंड में सभी जगह लोग उस राज्य के नाम से लोग अभिवादन करते हैं। हम लोग भी एक परंपरा का शुरुआत करें इस पवित्र माटी से, बिहार की माटी से, कि हम लोग एक दूसरे का अभिवादन जय बिहार करके करेंगे। हम जितना जय बोलेंगे बिहार का, उतना ही अंदर आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और इस माटी का भी जो है उर्वरा शक्ति बढ़ेगा। इसी के साथ जय भारत जय बिहार, छात्र एकता जिंदाबाद। कल हम फिर अपने जो रूटीन वर्क कार्यक्रम चल रहा है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की रिहाई को लेकर, वह जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो बच्चे बाहर नहीं आते हैं। मैं लॉकडाउन तोड़ने का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं बच्चों की भविष्य के को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए, राज्य हित को देखते हुए हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके साथ नम्रता बरती जाए और जितना जल्द हो सके बिना शर्त रिहाई की जाए। इसी के साथ जय भारत जय बिहार, जागा बिहार नया बिहार, जागा बिहार नया बिहार। इसी के साथ हम आप लोग के साथ कल फिर 5:30 बजे लाइव में आएंगे। जय हिंद जय बिहार नया बिहार।